टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर क्लास फिशेस के बारे में। यानी ये फिश का एक सुपर क्लास है जो वर्टिब्रेट के अंदर आता है। हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें दो क्लासेस होते हैं, एक एग्नेथो होता है, एक ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ जॉ नहीं होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें मतलब जॉ होता है। जैसे हम लोगों ने कल सिफेलोपोडाटा पढ़ा था, ये साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था जिसमें जॉ नहीं होता है। ये इनके माउथ जो होते हैं वो राउंड सर्किल के जैसे होते हैं। उसी क्लास हम आगे पढ़ेंगे। तो सुपर क्लास फिशेस में तीन क्लास होते हैं। प्लेकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट हो गए, वो फ्रेश वाटर फिशेस थी, प्रिमिटिव टीथ, जिसमें क्लाइमेसियस और प्लेटिसोमस, ये दो एग्जाम्पल है। इसको अगर याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। एमएससी के एग्जाम में पूछता है या पीएचडी के एग्जाम में पूछता है। कॉन्डिसाइट्स जो है वो कार्टिलेजनस फिश होती हैं, जिनमें माउथ वेंट्रल साइड होता है, टेल हेट्रो सर्कल होता है। वेंट्रल साइड का मतलब नीचे होता है। आपने शार्क को देखा होगा, तो शार्क का ये शेप बॉडी है, तो उसका माउथ यहाँ होता है, यहाँ पे। और बोनी फिश में जस्ट फ्रंट में होता है। तो ये चीजें इसमें डिफरेंट। गिल नेकेड होता है, गिल साफ बाहर से दिखता है। गिल्स क्लोकल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं। कहीं क्लोकल अपर्चर मतलब एक आप बगल में देखेंगे, गिल्स में केवल हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर्स में दिखाऊंगा। एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें देखा जाता है, अलग अलग चीजें। स्क्वालियोडोन जिसे डॉग फिश कहते हैं, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे और प्रेस्टिज फिश होता है। और आप स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कह रहे हैं, शार्क इसी में आती है, कॉन्डिसाइट्स में। ये कार्टिलेजनस फिश होती हैं। और ऑस्टिसाइट्स ये बोनी फिश होती हैं। इसमें देखिए माउथ टर्मिनल होता है, जस्ट इन फ्रंट। हम लोग के जैसे ऐसे फिश है तो यहाँ पे माउथ फ्रंट पे होगा, और कॉन्डिसाइट कार्टिलेजनस फिश में ये नीचे होगा। जो होमो सर्कल टेल होता है, एक जैसे होता है टेल। गिल्स कवर्ड बाय अपर कुलम, गिल्स जो है अपर कुलम से कवर्ड होता है। जैसे आपने रोहू को देखा होगा, तो रोहू के बगल में जो गिल्स होते हैं उस पर एक कवर होता है, आप देखे होंगे। फोर पेयर ऑफ गिल्स, चार पेयर गिल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर जनरली उनको बायोंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनको पानी में रहना होता है ना, तो तैरना पड़ता है, जिससे वो उनको बायोंसी, वो ऊपर तैरती रहें और जहाँ जाना हो जा सकें। स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, एक तरह से वो प्रोवाइड कराता है। एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट कराता है। अलग अलग सेक्सेस, जिसमें लेबियो रोहुता रोहू है, कैटला है, कॉमन कार्प होता है, एनाबास क्लाइंबिंग पर्च होता है। एक ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एनाबास जो है वो क्लाइंबिंग पर्च, ये ट्री उरी पे चढ़ जाती है। आपके साइड क्या क्या इस मछली को कहते हैं, बताइएगा कमेंट करके। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा में आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके चार पैर होते हैं, या चार लिम्स कह सकते हैं कि होते हैं। उसमें एम्फीबिया आता है, जो कोल्ड ब्लडेड होता है, डुअल मोड ऑफ लाइफ होता है, नो जो स्केलेटन। डुअल मोड ऑफ लाइफ मतलब कि एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी चल सकते हैं। जैसे आप फ्रॉग को देखे होंगे। एक जो लेटर लार्वा भी एक होता है। रेप्टिलिया जो है क्रीपिंग रेप्टाइल्स होते हैं, ये स्नेक्स हो गए, चाहे आपके क्रोकोडाइल्स हो गए। इसमें भी कुछ में डुअल लाइफ होता है। जैसे आप उसको देख सकते हैं, क्रोकोडाइल को। एक पानी वाला सांप आता है, वाटर स्नेक। एप्स जो है वो पक्षियों को कहा जाता है, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। मैमलिया मैमरी ग्लैंड्स हमारे में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल हेयर पाया जाता है। एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होता है, ईयर। एंड ह्यूमन एंड वेल इसे। अब हम आ जाते हैं कॉन्डिसाइट्स पे, यानी कार्टिलेजनस फिश पे। तो इसमें क्या क्या, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, हम इसमें देखते हैं। तो कॉन्डिसाइट्स आर मैरीन एनिमल्स, ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, जनरली समुद्र में पाए जाते हैं। विथ ए स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कि जो फ्लो ऑफ वाटर को में रहने के लिए बहुत अच्छी एक शेप होता है। जैसे देखिए, आगे भी पतला है, बीच में मोटा है,
और पीछे भी पतला है, जिससे वाटर करंट को ये आसानी से आगे बढ़े, वाटर करंट को मात देते हुए आगे आसानी से ये बढ़ती चले, इसका मूवमेंट इजिली हो सके वाटर में। इसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे आगे भी पतला होगा, और इनका जो माउथ होता है ये यहाँ पे होता है, इतना माउथ यहाँ पे होता है, और यहाँ पे आपके फिन्स होते हैं। ये देखिए, ये शार्क है, ये शार्क है, ये डिफरेंट डिफरेंट शार्क का इसमें एग्जांपल दिया है। ये रे फिश है जो करंट मारती है। माउथ पोजीशन वेंट्रली, माउथ मैंने बताया ना कि ये देखिए इसके नीचे माउथ है यहाँ पे, ये माउथ यहाँ पे होता है, यहाँ इस जगह पे। और नोटोकार्ड रिमेन परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकार्ड जो है पूरी जिंदगी प्रेजेंट होता है, जिसको हमने पढ़ा था कि ऐसे पूरी बॉडी में एक सपोर्ट का वो काम करता है। जैसे गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड लैक एन अपरकुलम गिल कवर, ये देखिए इसमें देखिए ये कुछ यहाँ पे जो है उसमें गिल्स जो होते हैं वो एकदम में केवल एक उसमें छिद्र होता है, उसमें अपरकुलम नहीं होता है। जैसे आप रोहू में देखे होंगे या डिफरेंट में, तो उनके ऊपर एक गिल होता है, ऐसे सांस लेते हैं दिखता है, लेकिन इसमें नहीं दिखता है। ये देखिए यहाँ पे हल्के हल्के ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे कट लगे होते हैं केवल। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स अलग होते हैं, और एक अपरकुलम गिल कवर नहीं होता है। स्किन जो होता है इसका टफ होता है विथ माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, प्लेक्वाइड स्केल्स इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन उसमें हम लोग रोहू हम देखेंगे तो बड़े बड़े होते हैं स्केल्स, इसमें नहीं होते हैं। टीथ आर मोडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स, टीथ जो होते हैं उसी प्लेक्वाइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, बाद में वो टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी टीथ इस तरह होते हैं, आप किसी भी चीज को पकड़ के काटने के लिए जनरली बैकवर्डली ही टीथ, जैसे आप अगर गांव में रहे होंगे तो आप हंसिया देखे होंगे काटने वाला, उसमें जो टीथ होते हैं वो बैकवर्डली ऐसे होते हैं, अप डाउनवर्ड साइड या आपके साइड। तो खींचने पे अगर किसी चीज को आप खींचते तो वो इधर आएगा ना कि उधर चला जाएगा। पॉजेजेस पावरफुल जार एंड प्रीडाइसियस, इनके पास मजबूत जबड़ा होता है, और प्रीडाइसियस मतलब ये शिकार करने में अति उत्तम होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। लाइक एन एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जबकि उसमें बोनी फिशेस में, ऑस्टियोसिस में ये एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको लगातार स्विमिंग करना होता है जिससे ये डूब न पाए। इसीलिए इनमें कुछ में माइग्रेशन बहुत तेज पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में पढ़ाया था साइक्लोस्टोमेटा में, कि ये क्या करते हैं कि स्पॉनिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं कुछ में, कि ये मैरीन से माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर में, वहाँ स्पॉनिंग करके वहीं डेथ हो जाती है, फिर उनके बच्चे माइग्रेट करते हैं एडल्ट के लिए वहाँ पे मैरीन वाटर में। तो ये एक हो सकता है कि जिससे लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट बना रहे। हार्ट दो चेम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल एंड वन बर्ड वेंट्रिकल, इसमें हार्ट दो चेम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल होता है और वन वेंट्रिकल होता है। सम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन, कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं जैसे टॉर्पीडो है, या पॉइजन स्टिंग होता है जैसे ट्राइगान है। ये स्टिंग रे ये रही, और ट्राइगान टॉर्पीडो एक ये रही टॉर्पीडो, ये जो आप छुएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकिलोथर्मस, मैंने बताया कि कोल्ड ब्लडेड वो जानवर होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता रहता है। जबकि वार्म ब्लडेड जो होते हैं होम्योथर्मस, उनमें बॉडी कांस्टेंट होता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो या इन्वायरमेंट कुछ भी हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अनेबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वो अनेबल होते हैं ये सारी फिशेस
यही सेम कैरेक्टर आपका एम्फीबिया में भी पाया जाता है। इसीलिए इवोल्यूशन का कनेक्टिंग लिंक कैसे हम लोग इवॉल्व हुए, वो इसी ये क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज यही है कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए। हम लोग जहाँ जिस जिस वातावरण में गए, इन्वायरमेंट में गए, वहाँ हम लोग कैसे इवॉल्व होते गए। इसमें क्या है, सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, यानी मोनोसियस पाए जाते हैं कि मेल्स अलग होगा और फीमेल्स अलग होंगी। मेल्स हैव क्लैस्पर्स, मेल्स के पास क्लैस्पर्स होते हैं या पेल्विक वेन, पंजे टाइप का एक होल्ड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए होता है पेल्विक फिन्स के पास। इसमें ये देखिए पेल्विक फिन्स, ये पीछे ये दिखाया गया ना, ये है पेल्विक फिन्स। एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी आर बेबी पेरस। ये देखिए इसका ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, जो इसको सबसे अलग करता है। और अगर एग्जाम में पूछता है तो अगर आप ये लिख देते हैं, चाहे आपका 11th का एग्जाम हो रहा हो या कोई भी लिखने वाला एग्जाम, या एग्जाम में जनरली ये आता है कि क्योंकि मैक्सिमम में देखा जाता है कि ये ओवो पेरस होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, लेकिन इसमें जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और ये बीबी पेरस होते हैं, कॉन्डिसाइट्स कार्टिलेजिनस फिश, ये जनरली बच्चे को जन्म देते हैं। बाकी मैक्सिमम जगह आप देखेंगे तो अंडा देती हैं मछलियाँ, जबकि ये बच्चे को जन्म देती हैं। इसमें जैसे स्क्वालियोडॉन होगा, डॉग फिश हो गया, प्रेस्टिसा फिश हो गया, कार्काड्रोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क हो गया, ट्राइगन स्टिंगरे हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि शार्क बच्चे को जन्म देती है, जबकि व्हेल भी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो मैमलिया में आती है व्हेल, क्योंकि उसके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी पे एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ऑस्टिसाइड्स का जो देखे हैं, ये बोनी फिशेस होते हैं। ऑस्टिसाइड्स जो होंगे इंक्लूड मैरीन होंगे, होती हैं, ये मैरीन भी होती हैं और फ्रेश वाटर फिशेस भी होती हैं विथ ए बोनी इंडो स्केलेटन। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कार्टिलेजिनस और बोनी में क्या अंतर है। तो कार्टिलेज जो होता है वो आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा अ, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, वीक होता है। अगर वो एक बार बन जाता है तो अगर उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है कोई चीज, तो उसको हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लड की सप्लाई उसमें मिनिमम होती है या कहीं कहीं न के बराबर होती है, इसलिए वो जल्दी हील नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखे होंगे कि अर्थराइटिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या है कि कार्टिलेजिनस ही समाप्त हो जाता है, तो फिर दोबारा नहीं बन पाता है, तो आदमी बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है। जबकि वही बोन में है तो आरबीसी की सप्लाई लगातार होती रहती है, जिससे वो अपनी बॉडी को हील करता है। और ये दोनों बने होते हैं आपके प्रोटीन से। एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन होता है, या प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं जिसको, वो एक तरह का प्रोटीन होता है। कुछ में कैल्शियम से कैल्शियम फॉस्फेट भी होते हैं, जो बोनी फिशेज में कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि वो उसमें भी ग्लाइकोजन पाया जाता है, एक तरह का प्रोटीन जो होता है। कोलेजन पाया जाता है, सॉरी अबाउट ग्लाइकोजन नहीं, कोलेजन पाया जाता है, जिसमें वो प्रोटीन से ही दोनों बने होते हैं। लेकिन जो बोनी फिशेस होती हैं वो मजबूत होती हैं, कोई भी बोनी स्ट्रक्चर जो होता है कार्टिलेज की अपेक्षा मजबूत होता है, उसमें ब्लड की सप्लाई लगातार होती रहती है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इसमें भी बॉडी वही होता है स्ट्रीमलाइन, एक से आगे पतला, बीच में चौड़ा और पीछे पतला। माउथ इज टिपिकली टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होता है, जैसे देखिए इसमें है, रोहू में एकदम आगे है, जबकि शार्क में ऐसे पीछे था। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, इच कवर्ड बाई एन अपर कुलम। प्रत्येक गिल्स जो होते हैं वो अपर कुलम से कवर्ड होते हैं। देखिए ये जो है अपर कुलम है, ये अपर स्ट्रक्चर है। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड और टिनॉइड स्केल, इसमें स्किन्स जो होते हैं, एक उसमें जो था वो टिनॉइड स्केल्स होते हैं, ऐसे निकले हुए, उनका कोई शेप नहीं। इसमें साइक्लोइड होते हैं ऐसे टाइप, देखिए ऐसे। इसमें जो स्केल्स होते हैं ऊपरी बॉडी के, ये साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, ये देखिए साफ साफ दिखता है।
ऐसे। जबकि टिनॉइड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जनरली इसमें पाया जाता है कॉन्डिसाइट्स में, तो इसमें एक ऐसे गोल सा पाया जाएगा, फिर उसमें ऐसे ऐसे स्पाइन निकले होंगे। ये टिनॉइड है। जबकि साइक्लॉइड में ऐसे गोल गोल आप पैसे बनाते जाइए, उनकी बॉडी पैसे रहता है, ऐसे वो फिक्स रहता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है रेगुलेट बायोंसी के लिए, यानी ये कहीं भी जा सकते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सुस्ता सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। जो एयर ब्लैडर होता है वो बैलेंस इनको प्रोवाइड करता है इनकी बॉडी को। हार्ट इसमें भी दो चैम्बर होते हैं, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होती हैं, क्वाइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं ये। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। जबकि इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। बोनी फिशेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जबकि कार्टिलेजनस फिश में फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। उसमें जो डेवलपमेंट है वह इनडायरेक्ट होता है, लेकिन बीवी पेरस पाए जाते हैं इसमें, मोस्टली ओबी पेरस पाए जाते हैं, यानी ये एग अंडा देते हैं, इसीलिए बाहर अंडा देते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। जिस तरह इनका एट द टाइम ऑफ हैचिंग जैसे सेम स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एडल्ट में भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैरीन फिश जो है इक्जोटस फ्लाइंग फिश पाई जाती हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है सी हॉर्स होता है। एक एग्जाम्पल इसमें मैं बता रहा हूँ कि सी हॉर्स जो है उसको प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसकी बॉडी का स्पर्म और ओवा का, जब मिल्क फर्टिलाइजेशन हो, तो फीमेल जो क्या करती है वो मेल के अंदर एक पाउच होता है, उसमें सारे अपने अंडे को ट्रांसफर कर देती है और मेल उसको लेके घूमता है एट द टाइम ऑफ हैचिंग तक, इसीलिए उसको प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं। ये पीएचडी के में, एमएससी में, बीएससी में, या कभी कभी ये पूछ देता है नीट में या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में भी पूछ देता है। तो इसीलिए सी हॉर्स को आप ध्यान रखिएगा कि इसको प्रेग्नेंट मेल भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को अपने पेट में रख के और लेके घूमता है, और जब हैच हो जाता है तो निकाल देता है बच्चों को। फ्रेश वाटर फिश में लेबियो रोहुता रोहू है, कैटला है, कॉमन कार्प होती है, क्लेरियास है, मांगूर है। एक्वेरियम फिश में बेटा है, फाइटिंग फिश, पेट्रोफिलम है, एंजल फिश। तो ये जरूर एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि मैरीन कौन कौन सी फिशेस हैं। तो फ्लाइंग फिश एक होती है एक्जोसिटस लार्वा। हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर जो है इसमें लेबियो और कैटला, क्लेरियास, और एक्वेरियम है जो बेटा है, फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम है, टेरोफिलम होता है, पेट्रो नहीं टेरोफिलम होता है, एंजल फिश जिसे बोलते हैं। तो एक्वेरियम का याद कर लीजिएगा, ये जनरली आ जाता है कि बेटा जो है वो किसे बोलते हैं, फाइटिंग फिश को बोलते हैं, और पेट्रोफिलम जो है एंजल फिश होती है। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसीलिए इसको एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ, इसे दोहरी जिंदगी जीने वाले को एम्फीबिया कहते हैं, कि ये पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकता है। मोस्ट हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, मोस्ट के पास दो पेयर लिम्ब होता है, यानी टू पेयर मतलब फोर, नंबर फोर होता है, लेकिन पेयर जब बात आएगी तो दो आएगी। जैसे हमारा एक पेयर हाथ है, जबकि अगर कोई कहेगा कि नंबर ऑफ हैंड्स, तो आई हैव टू हैंड्स, बट इफ समवन से हाउ मेनी पेयर डू यू हैव हैंड्स, देन आई हैव वन पेयर ऑफ हैंड एंड वन पेयर ऑफ लेग्स, बट नंबर आर डिफरेंट, टू लेग्स एंड टू हैंड्स। इसी तरह इसमें दो पेयर ऑफ लिम्स होता है, यानी चार पैर होते हैं। ये देखिए, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक विथ ए टेल इन सम स्पेसीज, बॉडी जो है डिवाइड होता है हेड, ट्रंक और टेल स्पेसीज में। स्किन मॉइस्ट होती है, स्केललेस होती है, एंड ग्लैंडुलर होती है, एडिंग इन रेस्पायरेशन। इनकी बॉडी जो होती है कोई स्केल्स नहीं होते हैं इसमें, पूरी मॉइस्ट होती है बॉडी,
इसीलिए आप जो मेढक होंगे उनको देखे होंगे फ्रॉग को, कि वो जब सूखा पड़ता है तो धरती के नीचे जाके हिबरनेट कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो बाहर रहेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो सूख जाएगी, जिससे वो रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाएगी और वो डेथ कर जाते हैं। इसीलिए वो मॉइस्ट में समय, बरसात के समय निकलते हैं पानी, की उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे, और उनके स्किन पोर होते हैं जिसके थ्रू स्किन रेस्पिरेशन भी करते हैं। ग्लैंडुलर भी होता है, कुछ ग्लैंड जो होती हैं उनके ऊपर मॉइस्चर सेक्रेट करती हैं। आई हैव आईलिड्स, आई के पास आईलिड्स होता है। ईयर रिप्रेजेंटेड बाय ए टिम्पना, ये देखिए एक छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पे, जिसको टिम्पनम हम बोलते हैं। हम लोग में एक्सटर्नल ईयर पिनना है, जबकि इनमें टिम्पनम छेद होता है। जैसे हम लोग का ये एक्सटर्नल कान है, इसको अगर हटा दिया जाए तो हम लोग भी टिम्पनम में आ जाएंगे। ईयर आइज के पास आईलिड क्यों होता है? क्योंकि इनकी आंख में पानी न जाए, तो इनकी दो कवर होती है। जैसे हम लोग का आंख ये है, इसके नीचे भी अगर एक कवर हो ट्रांसपेरेंट जो हो, कि हम उसको बंद कर लें और इसको खोल के हम तैर सकें, जिससे पानी आंख में न जाए, इसीलिए आई लिड होता है। क्लोका सर्व एज कॉमन चेम्बर फॉर एलिमेंट्री, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपनिंग एक्सटर्नली। यहाँ पे क्लोका एक पाया जाता है जिसमें से सारी चीजें होती हैं, जिससे आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इनका काम करता है, एलिमेंट्री में भी काम करता है, यूराइनरी भी काम करता है। एक ही इसमें ओपनिंग पाया जाता है जो सभी चीजों का काम करता है। रेस्पायरेशन अकर वाया गिल्स, रेस्पायरेशन इसमें गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। यानी क्यूटेनियस रेस्पायरेशन गिल्स कब होगा? जब वो पानी के अंदर रहेंगे तब वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब वो जमीन पे आएंगे, टेरेस्ट्रियल बिहेवियर में आ जाएंगे, तो लंग्स का इस्तेमाल करेंगे। और जब वो पानी के अंदर रहेंगे या कोई चीजें जहाँ पे भी उनको जरूरत पड़े कि इन दोनों में चीजों में ना है, तो वो अपने स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह का स्पेशल फीचर है। देखिए अब यहाँ पे हार्ट थ्री चैम्बर्ड हो गया, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल हो गया। यानी अब हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, कि फिशेस जो हैं उसमें टू हार्ट चैम्बर थे, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, जबकि इसमें टू ऑरिकल हो गया, वन वेंट्रिकल हो गया। ये एक यूनिक ट्रेट एमंग वर्टिब्रेट्स का होता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्वाइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लेकिन हर्माफोडाइट होता है फ्रॉग, ये याद रखिएगा, वो मोनोसियस होता है फ्रॉग। ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। जो ओविपेरस होते हैं, लार्वल स्टेज लाइक टैडपोल्स इन फ्रॉग, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा पाए जाते हैं। यानी लार्वा जो होंगे वो डिफरेंट होंगे एडल्ट से। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मोइस्ट स्किन फॉर ब्रीदिंग, थ्री चैम्बर हार्ट एंड डुअल लाइफ अडेप्टेशन ये पाए जाते हैं। बोफो जो है वो टोड है, राना जो है वो फ्रॉग है, हाइला जो है वो ट्री फ्रॉग है, सैलामेंडर जो है सैलामेंडर, इस्थियोपिस जो है लिम्बलेस एम्फीबियंस बोलते हैं। इस्थियोपिस सांप की मौसी आप देखे होंगे, वो है लिम्बलेस एम्फीबियन होती है। जो आप गांव में देखे हो कि पूंछ उसका हल्का सा लाल होता है और भागती है, तो वो चीजें हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं फ्रॉग हमारे के इसके लाइफ के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ में ये पूछ देता है, जैसे ये मान लीजिए एडल्ट फ्रॉग है, इसने एक्सटर्नल एग दिया, फिर किसी ने स्पर्म आया और ये पानी में यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो बनने के बाद उसमें से टैडपोल लार्वा निकले, जो आपके प्लांट मटेरियल पर डिपेंड हो जाते हैं, वो प्लांट से ऐसे चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्सटर्नल गिल पाया जाता है जो ब्रीदिंग प्रोवाइड कराता है इन टैडपोल लार्वा को। फिर टेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, इनकी पूंछ जो है वो लंबी होती जाती है। फिर इनके पैर निकलने लगते हैं, हिंड लेग, हिंड पीछे वाला पैर। फिर ये अपने टेल से धीमे धीमे फूड को स्टोर करते हैं टेल में। फिर इनके लेग अपीयर होने लगते हैं, पीछे आगे दोनों। ये देखिए टेल बिकम शॉर्टर, अब टेल जो है शॉर्टर हो गई और यंग फ्रॉग्स यहाँ बन गए, फिर एडल्ट फ्रॉग बन गए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? तीन
चीज़ें पढ़ा, ऑस्टियोसाइट, कॉन्डिसाइट्स और एम्फीबिया। इन तीनों में हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉन्डिसाइट्स में जो होती हैं वो जनरली उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो बीबी पेरस होती हैं, फर्टिलाइजेशन उनमें इंटरनल होता है, जबकि बोनीफिशेस जो होते हैं ऑस्टियोसाइट्स में, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ओवी पेरस होती हैं। उन दोनों में टू चैम्बर ऑफ हर्ट होता है। और फिशेस में जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा होते हैं इसमें, जबकि थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, ये स्किन से भी ब्रीथ करते हैं, जबकि वहां पे नहीं ये फैसिलिटी थी फिशेस में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए।